सोनम वांगचुक, नवाचार से नैतिक संघर्ष तक। वो व्यक्ति जिसने लद्दाख को शिक्षा, पर्यावरण और नवाचार का प्रतीक बना दिया, आज वही व्यक्ति गिरफ्तारी और विवादों के बीच खड़ा है। नाम है सोनम वांगचुक। क्या एक पर्यावरणविद और शिक्षक की आवाज को दबाया जा रहा है, या फिर कानून अपना काम कर रहा है? आइए करते हैं एक निष्पक्ष समीक्षा। सोनम वांगचुक, नवाचार से नैतिक संघर्ष तक। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। स्थानीय समुदायों ने छठी अनुसूची के तहत विशेष संवैधानिक सुरक्षा की मांग की, ताकि जमीन, संस्कृति और रोजगार की रक्षा हो सके। इसी मांग को लेकर सोनम वांगचुक ने क्लाइमेट फास्ट शुरू किया, एक अहिंसक आंदोलन जो पर्यावरण और संविधान दोनों की रक्षा का प्रतीक था। लेकिन सितंबर 2025 में हालात तब बिगड़े जब एक प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। 4 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए और प्रशासन ने वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत आरोप लगे। सरकार का कहना है उन्होंने ऐसे बयान दिए जो भीड़ को भड़का सकते थे। वहीं समर्थकों का दावा है वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और यह गिरफ्तारी लोकतंत्र पर आघात है। उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अदालत ने लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा है। इसी बीच उनकी संस्था SECMOL का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया, जिसे मानवाधिकार संगठनों ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया। सोनम वांगचुक सिर्फ आंदोलनकारी नहीं, बल्कि भारत के उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने विज्ञान, पर्यावरण और शिक्षा तीनों को एक सूत्र में बांधा। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। 1988 में शुरू की गई इस संस्था में स्थानीय छात्रों को किताबों से नहीं, प्रयोगों से सीखते हैं। आइस स्टूपा प्रोजेक्ट, उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर की तकनीक विकसित की। सौर ऊर्जा आधारित भवन निर्माण, लद्दाख की कठोर सर्दी में उन्होंने सोलर हीटिंग स्कूल और हॉस्टल तैयार किए। ऑपरेशन न्यू होप, यह अभियान गांवों में शिक्षा सुधार का मॉडल बना। आज सवाल यह नहीं कि सोनम वांगचुक निर्दोष हैं या दोषी। सवाल यह है कि क्या भारत में पर्यावरण और संविधान की बात करना अपराध बन गया है? सरकार कहती है कानून सब पर समान है। समर्थक कहते हैं असहमति की आवाज को दबाना लोकतंत्र की आत्मा को ठेस पहुंचाना है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच है। जहां संवाद हो, पारदर्शिता हो और जनहित सर्वोपरि हो, वहीं लोकतंत्र जीवित रहता है। सोनम वांगचुक का संघर्ष हमें यही सिखाता है कि नवाचार सिर्फ मशीनें नहीं बनाता, वह मनुष्य में नैतिकता भी जगाता है।